और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान पर भारत की एक और जीत हुई है। बीएसएफ जवान पाकिस्तान से भारत लौट आए हैं। बीएसएफ जवान पूनम कुमार साहू अपने वतन लौट आए। आपको ही बताएंगे कि एक बहुत बड़ी खबर ये कि वाघा अटॉरी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के एक कैदी का तबादला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूनम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले किया गया है। जबकि हिलाली साहब, आज की समाअत से आपको क्या लगा सकता है? क्या मजीद कोई अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मुज़ाकरात की मेज पर दोबारा लेकर जाया जाएगा या फिर कोई हुक्म ही आएगा? भारत के एक एक कदम, भारत के सख्त रवैये के बाद पाकिस्तान आखिरकार घुटनों पर आ गया। जंग के मैदान में जीत के बाद, रणनीतिक जीत के बाद और नैरेटिव वॉर में बाजी मारने के बाद अब बारी भारत के बीएसएफ के जवान की भारत वापसी की थी। सो वो भी हो गया। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद अब भारत वापस बीएसएफ का जवान लौट आया है। कुछ नहीं होता। अब ये कानून ये है कि पावर जो है ना वो स्पीक्स, पावर बोलती है कि जो सिफारतकार हमसे बात करते हैं वो कहते हैं इस तरह दुनिया नहीं चल रही है। जो आप समझ रहे हैं ना कि यूएन के बड़े इदारे, ह्यूमन राइट्स के इदारे काम सब बड़ा मानते हैं उनको ऐसा। लेकिन बात इतनी है कि जब इनको ये कहा जाए कि भाई सोए हुए थे उठ जाओ, वो पूरे मुल्क पे जारियत कर रहे हैं। मैं मोदी की बात कर रही हूँ, उस पे आपकी जुबानें क्यों गंग है? पंजाब में सबसे ज्यादा मिसाइल अटैक हुए, पंजाब पे सबसे ज्यादा जारियत हुई, वो भी गायब थी और उनके भाई भी नाम लेने से डर रहे थे। तो अगर दिल जलाने में और कभी अपनी बेबसी दिखाते हैं कि आए देखें हम कितने बेबस हैं, ये मलबा निगरान हुकूमत पर डलेगा आने वाले इंतखाबात में या पहली हुकूमतें जिम्मेदार हैं? दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया का लेटेस्ट वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। बात करने वाले हैं भारत के उस जवान की जो गलती से पाकिस्तान में चला गया था और पाकिस्तान ने उसको कैद कर लिया था। आज पाकिस्तान ने घुटने टेकते हुए भारत के उस जवान को वापस लौटा दिया है। लेकिन मेन बात है कि पाकिस्तान के जितने भी पत्रकार हैं वो पाकिस्तान के मीडिया वाले ये बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी भारत में बैठे हुए हमारे नाक के नीचे से अपने जवान को ले गया और हम कुछ कर भी नहीं पाए। नहीं हमें पानी मिला हो, नहीं बारिश से हमें कुछ ऐसा मिल रहा है कि जिसके कारण हम उसको छोड़ देते। तो दोस्तों, आज का लाजवाब वीडियो होने वाला है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आजुल हक साहब, और जो डायरेक्शन है इस मैंडेट चोर हुकूमत की, उनके साथ मिले हुए उन इदारों की जिन्होंने बिठाया है उनको, उनकी वजह से इस वक्त मोदी जैसे लोग जो हैं वो हमारे पे हमलावर हैं। और इसी क्योंकि आपकी ये चीज प्रिवेल करती है। आमिर हसन साहब, आपकी नजर में व्हाट्स नेक्स्ट? भारत दोबारा ये हरकत तो करेगा किसी ना किसी दिन। व्हाट शुड बी डन? किस तरह में तैयारी करनी है? बैरिस्टर एग्जैक्टली आप देख लें, हमारे सामने मिसाल है गजा की सूरत हाल। आप देख लें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और इंडिया इंड्राइंड बना हुआ था। मेरे ख्याल में उनकी वो कंसेप्ट, वो सोच जो थी, मतलब ये है कि तुम दहशतगर्दी करते हो पाकिस्तान। और वो क्या कह रहा है, शहबाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे हैं, अब मिलजुल के गुर्बत का खात्मा करें। वो मुसलमानों का वो खात्मा कर रहे हैं। आप गुर्बत में आए हुए हैं। और वो आज भी 2 आदमी शहीद हुए, वजारत खारजा ने उसकी मजम्मत की। मजम्मत क्या मतलब है? उनको बुलाएं, देखते हैं ना, अभी बुलाते हैं इंडियंस को। जो कश्मीर में कत्ले आम हो रहा है और इंडियन मुसलमानों के इंडियन सफीर को बुलाते हैं, उसको कहते हैं बड़ी कश्मीर के लिए उन्होंने भागदौड़ की। कौन सी कश्मीर के लिए भागदौड़ की? वो तो एक बयान भी नहीं देते कश्मीरियों के हक में, न उनकी साहबजादी देती। हाँ, ऑपोजिशन के होते हुए हारून साहब जिस दौर में ऑपोजिशन थे तो ये सिप एक्ट पे बड़े क्वेश्चन। इमरान खान ने भी कोई बड़ी तहरीक नहीं चलाई, एस्टैब्लिशमेंट भी उसमें जिम्मेदार है। ये सिप के 14 मई का तो मतलब दूसरे जो रवैया रहा है पीडीएम का कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर इम्प्रेशन ये है, मैं नहीं कहता कि वो गलत हैं जो कह रहे हैं, मैं कहता हूँ, मैं तो समझता हूँ सही कह रहे हैं ना। वेरी ग्लैड कि मुझे एक किस्म का ये एक्सप्लेनेशन आया है, इसलिए कि परसेप्शन ये है मुल्क में, इधर बैठे हुए कराची में, कि ये एक बहुत बड़ा फतह हो गया है। किसका? वो कैसे? पहले तो वो कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने सेलिब्रेट करने के लिए ये जो उनका नो कॉन्फिडेंस वोट मिला है, का वोट लिया। हाँ जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा पार्टी किया, एजाज किया है, और हाँ, और 7 डिश पार्टी किया है। हालांकि वो वादा करते हैं कि ऐसे मौके पे 1 डिश काफी है और ये और वो, मगर पूरे पार्लियामेंट को प्राइम मिनिस्टर्स हाउस से 7 डिश
डिशेस जा रहे हैं सेलिब्रेशन के कि मैं कॉन्फिडेंस ले लिया। दूसरी बात यह है कि लोग चाहते हैं, शायद ये कल पता चल जाएगा बकौल, देखिए आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ, मुझे बार बार फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं इसका मकसद क्या है। मैंने कहा यार आई विश आई कुड टेल यू, इसलिए मैं कराची में बैठा हुआ हूँ, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी के स्पोक्सपर्सन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कस्टडी में कोई इंडियन पायलट नहीं है, यानी पाकिस्तान ने किसी भी इंडियन पायलट को नहीं पकड़ा, ना ही कोई इंडियन मेल या फीमेल पायलट वहां पर गिरी हैं और उनको पकड़ा गया है। तो इससे पहले जो मीम्स चल रही थी उसके पर आपको शर्मिंदा होना चाहिए कि आपने कैसी कैसी मीम्स बनाई, कैसी कैसी मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा किया गया कि इंडिया की एक लेडी पायलट वहां पर गिरी हैं और उनको पकड़ लिया गया है, और फिर उनकी मीम्स बनना शुरू हो गई। कभी वो चाय मांग रही हैं, कभी वो स्टिंग मांग रही हैं, कभी वो कोका कोला, मतलब इस तरह की वो चीजें बनाते रहे कि जी ये पायलट जो है वो ये कह रही हैं। दिस इज अनबिलीवेबल कि आप किसी को फौजी उस तरफ का हो उस तरफ का हो, इस तरह से अगर कहीं गिरता भी है, पकड़ा भी जाता है, कभी अगर किसी दुनिया में जंग में ऐसा भी है तो वियना कन्वेंशन के हिसाब से उसको बड़ी इज्जत दी जाती है और बहुत इज्जत के साथ वापस किया जाता है। बनाया गया तो उसका अब जवाब आप सुन लें। उन्होंने खुद से कह दिया, ये इतना बड़ा मसला बन गया था कि उनसे सवाल किया गया जर्नलिस्ट ने कि जी आपको बताना चाहिए, अगर कोई ऐसी बात है आप बताएं, अगर नहीं है तो फिर आप उसको खुद से रद्द करें ना, यानी ये बात किसी के पूछने पे नहीं बल्कि खुद से ही बता देनी चाहिए थी कि जी इतना प्रोपेगेंडा चल रहा है, तुम आपको बताने ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऑल राइट, पहले तो हमारे सामने जो है ये हमने इस मसले को आपके सामने रख दिया, और मैंने कभी भी किसी भी शो में आज तक ये नहीं कहा, और ना ही मैं ऐसा कभी भी कि ऐसा कुछ हुआ। जो आतंकी मौजूद हैं वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके ऊपर इतना बड़ा हमला किया जा सकता है या भारत इतना फौलादी फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 100 से ज्यादा आतंकवादियों को यानी दहशतगर्दों को मार दिया उन्होंने इन हमलों में, क्योंकि उन्होंने उनके 9 ठिकानों को हमला जो निशाना बनाया और 100 से ज्यादा दहशतगर्द इसके अंदर मारे गए हैं, ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। फिर उन्होंने कहा कि दुनिया में जहां कहीं भी दहशतगर्दी होती है उसके ताने बाने पाकिस्तान से ही निकलते हैं। 9/11 का हो वाकया या लंदन हमले हों या एबटाबाद से पकड़ा जाए कोई, और फिर इस उसामा बिन लादेन और भारत के अंदर हमले हों, जो भी होता है उन सब के ताने बाने और तार जो हैं वहीं से जाकर जुड़ते हैं। तो दुनिया को देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है। फिर उनका ये कहना था कि हमने पाकिस्तान के दिल पर वार किया। अब ये मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, यानी उन्होंने इतना बड़ा हमला किया इसलिए, या ये जो बातें की जा रही हैं कि जी पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया इस वजह से उन्होंने कहा है कि दिल पर हमला किया है। ये बात उन्होंने जो कही है लेकिन कह दी है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के दिल पर वार किया है। मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल लें। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तानी पत्रकार और पाकिस्तान के मीडिया वाले कैसे चिल्ला रहे हैं भारत को लेकर। और दोस्तों आज उनको ये मालूम लग गया कि भारत कितनी बड़ी कंट्री है और भारत के साथ कितनी बड़ी बड़ी कंट्रियाँ हाथ मिला चुकी है। और दोस्तों रूस ने भारत को S-400 दिया, अब S-500 देने की खबर सामने आई है। और दोस्तों जैसे ही S-500 की खबर आई है पाकिस्तान ने अपने घुटने टेकते हुए हाथ जोड़ते हुए भारत से माफ़ी मांग रहा है। और दोस्तों जो पाकिस्तानी जो बड़े बड़े पत्रकार थे जो भारत को गालियां दे रहे थे, आज उन्हीं ने भारत की तारीफ की है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी लाजवाब लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।